हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं दोस्तों ऐसे मैथ में ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपके एसएससी 2022 और 23 के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। आमतौर पर सभी शिफ्टों में ही पूछे गए थे, चाहे दोस्तों भले वो एसएससी जीडी का हो या अन्य कोई सीएचएल या 10+2 भर्ती रही हो। तो दोस्तों उस टॉपिक नाम दोस्तों जैसा मेरा है, आपको पता रेस है। उस टॉपिक नाम दोस्तों मेरा क्या है? रेस। और दोस्तों इस रेस के टॉपिक में हम सब दोस्तों आमतौर पे जो छात्र मेरे प्यारे भाई है, छोटे छोटे, या तो ऐसे सवाल को स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, या तो गलत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज के बाद आपका ये कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मेरा आपके वादा आपसे रहा है। चाहे आपका ऐसे दिल्ली की पुलिस, यूपी पुलिस भर्ती होने वाली है, दिल्ली की पुलिस भर्ती होने वाली है, तो यहाँ पर प्रश्न आपको आई होप दैट वेरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रेंड के आधार पर जैसा आपको बताते हैं क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको टॉपिक एकदम क्लियर करा दूंगा। बस ये दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप 1-2 बार इसका ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे और अंत तक बने रहेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक दोस्तों एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर। तो दोस्तों चले हम बिना समय लॉस किए, और कोशिश दोस्तों मेरी होगी कि आपको लो टू एकदम हाई क्वेश्चन कराएं, जो आपके सभी एग्जामों में दोस्तों पूछे जाते हैं। सबसे पहला दोस्तों एकदम बेसिक है, एकदम प्यारा क्वेश्चन आपका है। क्या क्या क्वेश्चन आपका है कि 100 मीटर दौड़ में ए बी को 10 मीटर से आगे हो जाता है। 100 मीटर दोस्तों दौड़ है, ए बी से 10 मीटर आगे हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ए बी को 10 मीटर से हरा देता है। यदि ये 100 दौड़ता है तो आपका 90 दौड़ता है। क्लियर। फिर क्या बोला है? बी सी से 10 मीटर आगे हो जाता है, और जो बी है दोस्तों ये सी से भी 10 मीटर आगे हो जाता है। और दोस्तों दौड़ जो दोस्तों कितने की है? 100 की है। यदि दोस्तों बी 100 दौड़ता है तो 90 दौड़ेगा। बात क्लियर आपकी हमारी है। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि दोनों अलग है। यहाँ बी एक जगह 100 दौड़ रहा है, एक जगह बी 90 दौड़ रहा है। तो पहले दोस्तों मुझे, क्योंकि 100 दौड़ 100 की है, तो मुझे इसको पहले दोस्तों बराबर करना होगा। क्या करना होगा? बराबर। कैसे बराबर होगा? एकदम बेसिक छात्र को मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ देखो खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है। अब दोस्तों मैं कब्जा करूँगा। कैसे कब्जा करने की मेरी पॉलिसी होती है? जैसे दोस्तों हम सब ग्रामीण भारत से जुड़े हुए हैं, तो गाँव में यदि दोस्तों आपके घर के सामने खाली जगह है, जिसको ग्राम समाज की ज़मीन कहते हैं, यदि दोस्तों हमारे घर के सामने खाली जगह है, तो वहाँ पर दोस्तों हम कब्जा कर लेते हैं। यहाँ भी हम कब्जा करेंगे, क्योंकि बी के सामने खाली जगह यहाँ ये है, और बी की जगह खाली जगह ये है, तो कब्जा करेगा। क्या करेगा? कब्जा। 90 दोस्तों यहाँ गया, यहाँ दोस्तों आ गया 100। क्लियर। अब दोस्तों देखो कैसे प्रश्न होगा। ए सी से कितना आगे हो जाएगा? ए सी से कितना आगे हो जाएगा? सवाल मेरे प्यारे ए और सी का है, इसका कोई काम नहीं है। जिसका काम नहीं उसको हटा दो। अब दोस्तों यदि देखें इसको हम, ये दोस्तों मेरे रेशियो बनाने की कोशिश मैंने किया, ये कट गया। आपको दोस्तों ये 100 हो गया, और आपके दोस्तों क्या हो गया? मल्टीप्लाई किया दोस्तों मेरे क्या हो गया? 81 हो गया। अर्थात दोस्तों क्या थी? जब दोस्तों 100 मीटर दौड़ थी, ए ने सपोज दैट 5 मिनट में, ए ने 5 मिनट में 100 मीटर दौड़ की, और सी ने भी 5 मिनट में 81 मीटर दूर दौड़ की। मतलब ये हुआ कि ए ने सी को 19 मीटर से पराजित कर दिया। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? 19, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, और सेम पैटर्न से थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं सवाल आपको दूंगा, बट गारंटी है कि आपको आएगा जरूर समझ में। अगला प्रश्न दोस्तों आ जाओ। 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से, 1500 मीटर की रेस में एक्स जो है वाई को 100 मीटर से हराता है। यदि ये 1500 दौड़ता है तो ये कितने दौड़ेगा? 1400 दौड़ेगा। और जेड को 240 हराता है, एक्स ही जेड को 240 हराता है। मतलब ये हुआ आपका जोड़ दौड़ेगा 1260। सही है। अब क्या करें?
वाई जेड को कितनी दूरी से रहेगा। मतलब दोस्तों इसकी मतलब कोई नहीं है, मेरा केवल इन दोनों का मतलब सवाल में है। क्लियर। क्या करें, वाई जेड को कितने से रहेगा। यहाँ दोस्तों यदि हम इसको काट लें, ये काट लिया। क्लियर। मैंने इसको रेशियो बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ। 2 काटा 2 से 70 हो गया, 2 काटा आपका 63 हो गया। अब दोस्तों देखेंगे 70 मीटर जब दौड़ हो रही थी, जितने निर्धारित समय में वाई 70 मीटर दौड़ता था, उतने निर्धारित समय में जेड भी दोस्तों कितना दौड़ा, 63 मीटर दौड़ा। मतलब ये हुआ उस निर्धारित समय में वाई ने जेड को दोस्तों कितने मीटर से हराया, 7 मीटर से हराया, वो भी कितने की दौड़ में, 70 मीटर दौड़ में। और दोस्तों दौड़ एक्चुअल कितने की थी, दौड़ मेरे दोस्तों कितने की थी, 1500 की। क्लियर। मतलब जो 70 मीटर दौड़ होती है तो आपका ये 7 मीटर से हराता है, तो 1500 मीटर दौड़ में दोस्तों कितने मीटर से हराएगा। क्लियर। इसको त्रिय गुणा कर लें दोस्तों, हो जाएगा 1500 गुणित 7 बटे 70, ये कटा, ये कटा, अर्थात दोस्तों 150 मीटर से वाई ने जेड को पराजित किया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे प्यारे इसका एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला दोस्तों प्रश्न आ जाए। ये भी दोस्तों बहुत बेहतर का प्रश्न आपका है। जैसा दोस्तों आप प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, 1500 मीटर दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से, 1500 मीटर दौड़ में अनिल ने बकुल को, यदि 1500 मीटर दौड़ थी तो अनिल जो दोस्तों है बकुल को 150 मीटर से हराता है। मतलब उस निर्धारित समय में मात्र 1350 मीटर बकुल चल पाता है। और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को मतलब सी, बकुल ने चार्ल्स को 1500 से हराया, 75 से हराया। 1500 दोस्तों यदि इसकी थी तो आपका 75 से हराने मतलब 425, 1425। क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं क्लियर रिपीट कर दूं स्टेटमेंट, ए ने बी को 150 से हराया, मतलब अनिल ने बकुल को 150 से हराया। और बकुल ने ही 1500 मीटर दौड़ में चार्ल्स को 75 अर्थात 1425 को तय किया। अब दोस्तों बात करते हैं सवाल यहाँ की, ये 1350 यहाँ आएगा, 1500 मेरे प्यारे यहाँ आएगा। सवाल किसका है, अनिल और चार्ल्स का, अनिल और चार्ल्स का है, अर्थात मेरे प्यारे बकुल की कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। क्लियर। यदि दोस्तों यहाँ पर रेशियो बनाने की कोशिश करें तो 1500 गुणते 1500 और यहाँ मेरे प्यार हो जाएगा 1350 गुणते 1425। मैंने इसको काटा, मैंने 15 से काटा, 15 दहा में हो जाता है, 15 नवैया हो जाता है। क्लियर। अब फिर मेरे दोस्तों 5 काट दूँ, 5 दुक्का हो जाता है, 5 दूनी 14, 10, 10 का 4, 4 का 42, 5 40, 40 का 5 सही हो जाता है। क्लियर। अब दोस्तों यदि इसको गुणा करें हम दोस्तों मेरी हो जाएगी 3000 हो जाएगी, और इसको गुणा करेंगे दोस्तों मेरी आ जाएगी 5 9 45, 45 के 4 9 72, 72 76, 76 का 7 18, 18 7 25, 18 7 25। मतलब ये हुआ जब दोस्तों 3000 की दौड़ थी तो यहाँ पर अनिल ने, जब 3000 दोस्तों दौड़ थी निर्धारित समय की, तो अनिल दोस्तों 3000 दौड़ पूरी करता है और आपको जो चार्ल्स है 2565 पूरी करता है। मतलब ये हुआ 3000 की दौड़ में अनिल ने चार्ल्स को मेरे प्यारे आपका यहाँ हो गया 435 कराया। कितने से कराया, 435 कराया। लेकिन दोस्तों वास्तव में दौड़ कितने की थी, 1500 थी। कितने की थी, 1500 की थी। तो इसको दोस्तों 1500 बनाने के लिए 2 का भाग देंगे, तो दोस्तों इसको भी 2 का भाग देंगे। तो दोस्तों भाग देंगे तो मेरा दोस्तों जो आ जाएगा 21 दूनी 42, 42 के 1, 1 का 15, 7 दूनी 14, 217.5 यहाँ पे ऑप्शन में मेरा ए इस परफेक्ट आंसर होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ इस टाइप को दोस्तों जितने प्रश्न थे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों चलते अगले टाइप के प्रश्न पर जो आपको और एंजॉय देगा। यदि दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए तो दोस्तों मैं इसी तरह आपको मैथ में एक जो ट्रेंडियस्ट क्वेश्चन है उस पर आपको मैं क्लास ट्रिक देता हूँ, और आप जरूर चैनल फैमिली जुड़िए सब्सक्राइब करके, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी जरूर करें आप। क्लियर। तो चलिए अगले प्रश्नों को लेकर।
तो दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि आप स्लाइड में वहाँ देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर दौड़ में ए ने बी को 40 मीटर से हराया। 800 मीटर दौड़ में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, अर्थात ये यदि 800 दौड़ता है तो आपका 40 मीटर हराने मतलब आपका 760 मीटर दौड़ता है। और 500 मीटर दौड़ में बी ने सी को 5 मीटर से हराया। 500 मीटर दौड़ में बी ने दोस्तों मेरे प्यारे सी को 495 अर्थात होगा। ये क्लियर हुआ। अब सवाल ए और सी की मेरी बात हो रही है, तो क्या होगा मेरे प्यारे, 550 से यहाँ आ जाएगा, आपको 760 यहाँ आ जाएगा। इसकी मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल मेरा ए सी को कितने मीटर से हराएगा बात मेरी है, नहीं सॉरी, ए सी को 200 मीटर की रेस में, ए सी को 200 मीटर की रेस में कितने में हराएगा। दोस्तों पहले पता करते हैं 800 मीटर की रेस में ए ने सी को कितने से पराजित किया। क्लियर। तो यदि यहाँ इसको काटने की कोशिश करें, सही है, सही है, मैंने 5 काटा ना, सही है, 2 काटा 38। और दोस्तों मैंने इसको गुणा किया तो आपका दोस्तों मेरा आ गया 4000 आ गया। और दोस्तों यदि मैंने इसको गुणा किया, या दोस्तों इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 काट दिया, 2 से 400 गया, 2 काटा मेरे प्यार 19 हो गया। क्लियर। तो दोस्तों मेरे आज आपका 2000 आ जाएगा। और दोस्तों इसको मैंने गुणा किया, मैं दोस्तों 99 को क्या कर सकता हूँ, 100 + 100 - 1 भी ले सकता हूँ, 100 - 1 भी ले सकता हूँ, अर्थात 1900 में से 99 घटाते हैं, अर्थात 1801 मेरा आंसर होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर। मतलब ये मेरे प्यारे हुआ कि जब दोस्तों 2000 की दौड़ हो रही थी तो ये कितना दौड़ रहा था, 1801। मतलब 2000 की दौड़ में दोस्तों देखेंगे तो आपका ये हार रहा है जो 199 मीटर से। कितने से हारा है, 199 मीटर से। कौन, सी। 2000 की दौड़ में ए ने सी को 199 मीटर से हराया। तो लेकिन दोस्तों मेरी क्या थी, 200 मीटर की दौड़ है, तो दोस्तों 200 बनाने के इसमें कितने भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। तो यहाँ भी मेरे प्यारे 10 का भाग देंगे, तो 19.1 होना चाहिए इसका आंसर। कहाँ फॉल्ट हो रहा है दोस्तों, लग रहा है कहीं मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। यदि चेक क्या, सीधे इसमें गुणा 19 कर देते हैं, 19 × 9 = 71, 17 कैरी है, 19 × 9 = 171, 188। ये होगा फॉल्ट, यहीं पर हुआ मेरा, ये हुआ फॉल्ट दोस्तों। यदि अब इसका अंतर हम देखेंगे कितने सारा, आपका उधर 19 और 119, 119 से हरा, अर्थात ऑप्शन नंबर आ गई। तो यदि मैं इसमें दोस्तों मैंने यदि दोस्तों मैंने इसमें 10 का भाग दिया है, इसमें दोस्तों 10 का भाग दे दूंगा, मेरा यही आंसर आ जाएगा। क्यों मैंने 10 का भाग दिया है, क्योंकि ये 2000 में दोस्तों 119 से हरा रहा था। तो दोस्तों 100 रेस कितनी की थी, 200 मीटर थी। 200 बनाने के लिए मैंने दोस्तों इसमें 10 का भाग दे दिया, तो इसमें दोस्तों 10 का भाग देंगे। यदि आपकी दिमाग बुद्धि नहीं काम कर रही है तो दोस्तों हम इस चीज़ को एक तरीके से और लिख सकते थे। क्या दोस्तों, जब 200 मीटर 2000 मीटर दौड़ थी तो दोस्तों वहाँ पे वो 119 से जीत रहा था। तो दोस्तों 200 मीटर दौड़ में कितने जीते, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 119 × 200/2000 आ गया, फिर वही आंसर। क्लियर दोस्तों, आई होप दैट आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको मज़ा भी आया होगा इस कंसेप्ट पर। अब डर ऐसा नहीं लग रहा हो दोस्तों कि अब ये सवाल मुझे डराएगा कभी नहीं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और है जो आपको एकदम क्लियर कर दूँ, तो कभी नहीं डराएगा आपको, ना तो कभी आपका छूटेगा। मेरा वादा है, तो जब भी दोस्तों लेकर आएंगे तो बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे बैठ में। और दोस्तों हमारी इसी तरह डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, स्टैटिक्स की भी उसमें क्लास एडेड होती है, और जो आपका आगामी एग्जाम के लिहाज से लेटेस्ट ट्रेंड पर आधारित होता है। तो दोस्तों आप जरूर वहाँ जुड़ेंगे। रेगुलर क्लास कितने बजे लाइव होती है दोस्तों,
रात्रि 8 बजे। क्लियर। तो दोस्तों आप जो नए छात्र आए हैं इसमें जरूर जुड़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न कर। अब दोस्तों देखो अगला प्रश्न आपका आता है स्टार्ट पर आधारित। जैसा दोस्तों आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ए बी को 200 मीटर की स्टार्ट और बी सी को ए बी को 20 मीटर की स्टार्ट और बी सी को 10 मीटर की स्टार्ट 200 मीटर की रेस में दे सकते हैं। क्लियर। मतलब ये हुआ, ये ए आपका है मेरे प्यारे, ये बी है, ये सी है। मैंने क्या कहा कि 200 मीटर दोस्तों दौड़ है, यहाँ पे ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। जो स्टार्ट लेगा वो उतना कम दौड़ता है। जैसे यहाँ पे ए बी को स्टार्ट दे रहा है 20 मीटर का, तो बी दोस्तों ए से 20 मीटर कम दौड़ेगा। बस सवाल चीज़ें वही है, जैसे सवाल का देखिए ए बी से 50 मीटर कम दौड़ता है, या ए बी से 50 मीटर हार गया, या बी ने ए को 50 मीटर से हरा दिया, ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया, या बी 50 मीटर कम दौड़ता है। तो उसी को दूसरी लैंग्वेज ने बोल दिया आपसे कि बी 50 मीटर का स्टार्ट लेता है, अर्थात 50 मीटर आगे से दौड़ रहा है, अर्थात वो 50 मीटर कम दौड़ रहा है। तो चीज़ें क्लियर रखिएगा। यहाँ क्या कर रहा है कि ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। दोस्तों 200 मीटर जब दौड़ थी तो ये दोस्तों कितना दौड़ रहा था, 180 दौड़ रहा था। तभी तो ये आपका 20 मीटर का स्टार्ट लेकर अर्थात 20 मीटर कम दौड़ रहा है। जबकि बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। 200 मीटर की दौड़ में ही 10 मीटर का स्टार्ट मतलब आपका 190 दौड़ेगा। अब दोस्तों मेरे यहाँ पे 180 आ गई, यहाँ दोस्तों मेरी 100 आ गई। अब सवाल मेरा यहाँ पर है, ए सी की बात हो रही है, था बी का कोई काम नहीं है, बी यहाँ से चला जाए। ए सी को कितने मीटर का ए सी को कितने मीटर से हराएगा। क्लियर। दोस्तों प्लीज को रेशियो बात करें हम। मेरा ये कट गया, ये दोस्तों मेरा आ गया 400 आ गया, 400 आ गया, और मेरा आपका आ जाएगा 18 का 324 होता है, क्या 18 ले लेना, 18 का 300, एक 18 दोस्तों और ले ले तो आपका आ जाएगा 42, 8 4 12, 8 4 12, 3 1 4, 342 दोस्तों जो यहाँ दौड़ रहा है। जितने निर्धारित समय में दोस्तों 400 दौड़ता है, उतने निर्धारित समय में दोस्तों सी है कितना दौड़ता है, 342। अर्थात 400 मीटर दौड़ में दोस्तों ये देखेंगे 58, 400 मीटर दौड़ में ये 58 से हार रहा है। कौन, सी। अर्थात ए 58 मीटर से जीत रहा है। दोस्तों दौड़ कितने की है, 200 मीटर की है। तो दोस्तों इसको 200 बनाने के लिए 2 को भाग यहाँ देंगे, इसमें दोस्तों 2 को भाग देंगे, अर्थात आपका आंसर होगा 29 होना चाहिए, 29 होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन दोस्तों होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका स्टार्ट का सवाल हो गया। स्टार्ट मतलब दोस्तों जो लेगा, बस एक मोटी मोटा बात याद रखिएगा, जो स्टार्ट लेगा वो उतना कम दौड़ेगा। जितने की स्टार्ट लेगा, बोल दिया 50 की स्टार्ट ले रहा है तब 50 मीटर कम दौड़ेगा, अर्थात वो हारेगा। 30 की स्टार्ट ले रहा है अर्थात 30 मीटर कम दौड़ेगा, अर्थात वो हारेगा। या ए ने बी को 15 मीटर स्टार्ट दिया, अर्थात बी दोस्तों 15 मीटर कम दौड़ेगा, क्योंकि ए ने बी को स्टार्ट दिया 15 मीटर का, अर्थात बी 15 मीटर कम दौड़ेगा। आई होप दैट चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रहेंगे कि स्टार्ट वगैरह क्या है। अब स्टार्ट से भी आपको दोस्तों डर नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ क्या अगर स्टार्ट का सवाल यहाँ पर है कि जैसा दोस्तों आप प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, एक 1500 मीटर दौड़ में ए ने बी को 300 मीटर से और सी को 500 से हराया। दोस्तों 1500 मीटर दौड़ थी, ए बी सी, ए 1500 दौड़ा, इसको 1200 दौड़ा, आपका 1000 था 500 की। जी सही है। फिर क्या करा है, बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे, बी सी को कितने मीटर शुरुआत दे, अर्थात सी को बी जो है बी सी को कितने मीटर शुरुआत दे ताकि मतलब सी कम दौड़ेगा, ताकि सी 100 मीटर से 1000 की दौड़ में जीत जाए। कौन जीतेगा, सी जीतेगा। किससे, मैं एक बार रिपीट कर दूं स्टेटमेंट, बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे कि सी 100 मीटर से 1000 की दौड़ जीत जाए। मतलब सी दोस्तों जीत रहा है
बी को हरा रहा है। सी दोस्तों कितनी जीतेगा, 100 मीटर जीतेगा, कितने की रेस में, 1000 मीटर की रेस में, अर्थात 1 किलोमीटर की रेस में। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे बी और सी की बात आता है तो ए की कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा देख लें, यहाँ क्या कर रहा है कि सी 100 मीटर से 1000 दौड़ में जीत जाए। मतलब ये मेरे प्यार हुआ कि बी और सी दोस्तों जब दौड़ हो रही थी तो दोस्तों सी करा जीतने के लिए, अर्थात दोस्तों यदि 900 आपका ये 1000 होगा मेरे प्यारे, क्योंकि दोस्तों सी जीत रहा है इससे 900 से, सी इससे 100 मीटर से दौड़ जीत रहा है। मतलब ये हुआ कि यदि दोस्तों आपका 1000 दौड़ता है तो आपको 900 ही दौड़ेगा। बस यही बात है कि इसको कितने के स्टार्ट दिया जाए, मतलब यही डाटा गायब है। क्लियर मेरे प्यारे। अब दोस्तों यहाँ देखो बी का दिया है, बी का आपका 900 हो गया, यही डाटा आपका गायब है। क्लियर। अब दोस्तों यदि हम इस सवाल को सॉल्व कर लें तो दोस्तों कैसे, देखो जब इजी तरीके से सॉल्व दोस्तों सॉल्व मेरा हो रहा है, क्या हो जाएगा मेरा, 3 गुणा हो जाएगा, या 900 उड़ते 1000 बटे मेरे प्यारे 1200 हो जाएगा। ये काटा इसको, 3 तिक्का 3 चौका, चौका को 250, अर्थात ये हो गया 750। क्लियर। मतलब ये हुआ कि जो बी है, बी सी को जितना दोस्तों देखो 1000 मीटर दौड़ती, 1000 मीटर दौड़ती, 1000 मीटर दौड़ में दोस्तों ये क्या हुआ था, 900 किया था, और लेकिन इसने इसको स्टार्ट दिया है तो दौड़ना था इसको कितना, इसको दौड़ना था 1000, लेकिन आगे जाके खड़ा हो कितने का आगे जाके खड़ा था, तो दोस्तों 250 मीटर का इसने स्टार्ट दिया। कितने का स्टार्ट दिया, 250 मीटर का स्टार्ट दिया, तभी तो आपका ये आपका हार गया है बी। क्लियर। ऑप्शन नंबर पल्ला इज योर परफेक्ट आंसर। एक बार थोड़ा ध्यान समझे, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को पॉज करके आराम समझे, नहीं समझ आया फिर उसको देखें। आई होप दैट 1-2 बार देखेंगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद किसी बुक से उठाएगा, एक्सरसाइज करेगा, जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आपके सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए। क्लियर। आई होप दैट चीज़ें आपको सब दे क्लियर हो होंगी। दोस्तों देखते एक आध प्रश्न आपको और होगा तो और आपको देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज के बस ये इंडेप करते हैं क्लास। अगर दोस्तों पसंद आई है और व्यूअर फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पर आएँ तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे, जिससे आपको मैं डेली आपको इसी तरह से मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है लेटेस्ट ट्रेंड पर, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और आपको डेली हमारी क्लास इवनिंग में रात्रि 8 बजे शाम को, संडे ऑफ रहता है, जिसमें आपको दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक यूपी पुलिस के लिए और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स में आपको वहाँ पर नोट्स कराता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। तो चैनल से जुड़ जाए और अच्छा लगा तो दिल से लाइक करें और अपने सभी सोशल नेटवर्किंग साइट में उसको दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों बस आज के इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले कुछ नए इंपॉर्टेंट बेहद प्रश्नों के साथ। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।